अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शिराज एंड वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में हम सीखेंगे अकाउंटिंग और स्टार्ट हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। ठीक है। और ना हम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखेंगे ट्रेडिशनल वे में, बल्कि मैं आपको सिखाऊंगा डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स भी। ठीक है, मतलब उसके थ्रू सबसे पहले हम क्विक बुक से स्टार्ट करेंगे, उसके थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। और मतलब आप यूँ समझ लें कि आप पढ़ने के साथ-साथ, सीखने के साथ-साथ आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी देखेंगे कि यार अकाउंटिंग इम्प्लीमेंट कैसे होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। ये 2 टाइप्स की अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है सादा अल्फाज में बाहर के लोगों के लिए, कंपनी के बाहर के लोगों के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है? मैंने एक दुकान खरीदनी है मिसाल के तौर पे, तो वो दुकान वाला जो मुझे हिसाब-किताब दिखाएगा, उसको मैं कहूँगा वो जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुझे दिखाएगा कि भई कंपनी की हेल्थ क्या है, कंपनी पैसे कितने बना रही है, कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है, कंपनी के पास कैश वगैरह-वगैरह सब कुछ कितना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है कंपनी के अंदर के लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल मैनेजर्स वगैरह के लिए, ठीक है? जिन्होंने देखना होता है कि कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है, ठीक है? मतलब उन्होंने देखना है कि भई हमारा कॉस्ट कितना है, हमारा कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं है, कम कैसे किया जा सकता है, हमारा किस चीज़ पे एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है। मतलब कंपनी के ऑपरेशंस को जो है वो मैनेज करने के लिए, वो देखने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है, उसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी फ़िलहाल आप यही समझ लें, आगे फिर जब हम इसको एडवांस पढ़ेंगे, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है? तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग क्या होती है? देखें, आप के पास एक मिसाल के तौर पे एक दुकान है ना, ठीक है? वो क्या करता है, उसके पास एक छोटी-सी बुकलेट होती है, ठीक है? जिसपे वो रिकॉर्ड कर रहा होता है कि भई इनवॉइसेस दे रहा होता है कि भई ये इतनी सेल हो, ये चीज़ें इतने की सेल की मैंने, ये इतने की सेल की, ये आइटम सेल किया मैंने। वो छोटी-सी किताब होती है, बस वो रसीद फाड़ के आपको दे रहा होता है, ठीक है? सादा अल्फाज में बुक कीपिंग ये है। मतलब कोई भी ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करने को बुक कीपिंग कहते हैं। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इससे एक स्टेप आगे होती है। मतलब उसी रिकॉर्ड को आप क्लासिफाई करते हैं, ठीक है? उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और फिर समराइज़ करते हैं और फिर इससे रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा स्टेप इसमें ऐड हो जाते हैं, तो ये बेसिकली अकाउंटिंग बन जाती है, ठीक है? उसके बाद जो सबसे लोगों को कन्फ्यूज़िंग टर्म्स लगती है, वो लगती है डेबिट और क्रेडिट, ठीक है? डेबिट और क्रेडिट की इटसेल्फ कोई डेफिनिशन नहीं है, ठीक है? डेबिट कहते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट साइड वाले को डेबिट कहते हैं और जो चीज़ अकाउंटिंग इक्वेशन की राइट साइड पे आती है, वो उसको कहते हैं क्रेडिट। मतलब इटसेल्फ कोई डेफिनिशन नहीं है, ठीक है? तो उसके अलावा इसके साथ एक और चीज़ लिंक होती है जिसको कहते हैं नेचुरल बैलेंसेस। नेचुरल बैलेंसेस ये होता है कि एक चीज़ का नेचुरल रिएक्शन क्या है, मतलब नेचर क्या है, ओरिजिन क्या है उसकी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी तो ख़ैर आपको समझ नहीं ले आएगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंटिंग में एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, कि मतलब जब भी कोई एक्सपेंस होगा, तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आएगा, उसको डेबिट किया जाएगा, ठीक है? जैसे ही ऐसे ही कोई एसेट आएगा हमारे पास, वो अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आएगा, उसको डेबिट कहते हैं, तो वो उसका नेचुरल नेचुरल साइड है कि वो डेबिट साइड पे आएगा। सिमिलरली लायबिलिटीज़ वगैरह क्रेडिट साइड पे आएँगे। अब आसान अल्फाज में एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज़ है कि जो चीज़ आपके इख्तियार में हो, मतलब एक आइटम है वो आपके इख्तियार में है और वो आपको हेल्प करता है इनकम जनरेट करने में, ठीक है? सिंपल अल्फाज में इसको एसेट कहते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसकी ओनरशिप आपके पास हो, उसका राइट ऑफ यूज़ भी आपके पास हो, ठीक है? और उस वो जो चीज़ है वो आपको हेल्प करती है इनकम जनरेट करने में, उसको एसेट कहते हैं, ठीक है? लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी सेम, किसी ट्रांज़ैक्शन के नतीजे में आपने किसी के पैसे देने हैं, मतलब किसी के पैसे देने को आप लायबिलिटी, सिंपल अल्फाज में किसी की जब आपने पैसे देने होते हैं उसको लायबिलिटी कहते हैं। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी आपका जो शेयर बच जाता है ना बिज़नेस में, उसको इक्विटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एसेट ₹100 के हैं, मेरे पास लायबिलिटी ₹80 की है, तो मेरी इक्विटी कितने की बच गई? ₹20 की, ठीक है? जो कि मैं कह सकता हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट है। ये सिंपल अल्फाज में डेफिनेशंस हैं, ठीक है? डेफिनेशंस आप लोग पढ़ सकते हैं, मेरा काम है आपको समझाना, ठीक है? मैं आपको उस तरह लंबे-लंबे लेक्चर नहीं दूँगा कि एसेट की ये डेफिनेशन है, लायबिलिटी की ये डेफिनेशन है, मेरा काम है आपको समझाना। देखो, आप चीज़ समझ जाओगे ना, डेफिनेशंस आप लोग याद कर लोगे, ठीक है?
और आजकल के दौर में आई डोंट थिंक सो डेफिनेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक चीज़ आपको समझ आ गई ना, तो एक दफ़ा आप उसकी थ्योरी पढ़ लो, ठीक है? फिर आपको उसको लिखना आ जाएगा कि अच्छा भई ये जो चीज़ मैंने समझी है, इसको लिखना कैसे है अब, ठीक है? वो अगर मैं इसमें इंक्लूड करने लग जाऊँ तो वो बहुत लंबे लेक्चर्स बन जाएँगे और वो वही ट्रेडिशनल बोरिंग लेक्चर हो जाएँगे, ठीक है? तो ये सिंपल एसेट लायबिलिटीज़ और इक्विटी मैंने बता दिया, ठीक है? इसके अलावा जो है अकाउंटिंग इक्वेशन, मैंने बोला अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, ठीक है? अकाउंटिंग इक्वेशन को बेसिकली कहते हैं कि ये अ, मतलब मेन कोर है पूरे अकाउंटिंग का। पूरी अकाउंटिंग इसके इर्द-गिर्द रिवॉल्व करती है। पूरी की पूरी अकाउंटिंग इसके इर्द-गिर्द रिवॉल्व करती है, ठीक है? तो वो क्या होती है, चलें आइए देखते हैं। खोलते हैं हम एक्सेल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ये है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है? ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है कि जो आपके एसेट्स हैं वो किसके बराबर होते हैं, लायबिलिटीज प्लस इक्विटी के, ठीक है? आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, ठीक है? ये पूरी अकाउंटिंग इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है, ठीक है? क्योंकि ये जो है ना, ये इक्वेशन ये हमेशा बराबर आने की होती है, ये हमेशा बराबर होगी। आपकी अगर ये इक्वेशन बराबर नहीं है तो आपकी बुक्स में कोई गलती है, ठीक हो गया? ये हो गई आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है? जो कि आप पढ़ें, चाहे अपने कोर्स मटेरियल से पढ़ें, ठीक है? इसकी डेफिनेशंस देखें, समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आता तो पूछें, मैसेज करें, कमेंट में बताएँ। मैं आपको दोबारा समझाऊँगा, बेहतर तरीके से समझाऊँगा, ठीक है? और आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, छोटा-सा रखते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आगे फिर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि अगला लेक्चर हम किसके बारे में बनाएँगे। ये पूरी सीरीज़ हम बनाएँगे जिसमें हम पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम जो है सेकंड जो है उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीखेंगे और फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता एडवांस लेवल पे जाएँगे। ये बेसिकली यार उन सब लोगों के लिए जो अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितने आसान से आसान हो सकता है ना, मैं उसको आसान करके आप लोगों को समझाऊँ ताकि आप लोगों को मसला ना आए, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह।